Hello students, good morning everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Group. So dear students, if you are preparing for the TGT, PGT, GIC, LT, UPPCS, KBS, RPSC, DSSB, NVS, GSSC or Assistant Professor, then this channel is really very helpful for you. So okay, फिलहाल अभी मैं इस पर बेसिकली जो मेन हमारा जो फोकस है वो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, ठीक है, उसको लेकर के मैं चल रहा हूँ। और जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली आपके जो भी आपके पीजीटी लेवल के एग्जाम हैं सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं अभी जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ उसमें मैंने लेक्चर अभी 15 मैंने इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो 21 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं और दिस इज़ द लेक्चर नंबर 22, राइट। तो इससे पहले के लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो आप देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लेक्चर नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे यहाँ से कमेंट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि मरकरी के बारे में। मरकरी है क्या आखिर, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है भाई। मरकरी एक पीरियोडिक टेबल का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, ठीक है, तो मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 80, राइट। सिंबल इसका जो है ये होता है Hg और एटॉमिक नंबर 80 होता है। अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूं तो इस एटॉमिक मास 200.5, ठीक है, 200.5, ये मैं अलग से लिख देता हूं। एटॉमिक जो इसका मास होता है वो होता है 200.5, इतना मास होता है 200.5 U, ओके। और इसके बारे में और अगर हम इंफॉर्मेशन देखें कि इसकी जो रिलेटिवली हाई वेपर प्रेशर होता है, इसका वेपर प्रेशर कैसा होता है, रिलेटिवली हाई वेपर प्रेशर, पॉइंट वाइज में लिखते जा रहा हूँ इसके बारे में, क्या है, रिलेटिवली हाई वेपर प्रेशर, रिलेटिवली हाई, बाकी सब मेटल कंपेरिजन में, ठीक है, रिलेटिवली हाई वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर रहता है वो कैसा होता है, हाई वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। और हाईएस्ट वोलेटिलिटी ऑफ एनी मेटल, हाईएस्ट वोलेटिलिटी भी होती है, हाईएस्ट वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब है अगर इसे हीट करें ना तो वो गैसीय स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, हो जाता है आसानी से। हाईएस्ट वोलेटिलिटी ऑफ एनी मेटल, बाकी मेटल सबसे अगर कंपेरिजन करें तो इसकी हाईएस्ट वोलेटिलिटी होती है। वेपराइजिंग टू बिकम ए कलरलेस, और वेपराइज करने के बाद इसका क्या होता है, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाती है भाई। वेपोराइजिंग टू बिकम ए कलरलेस, वेपराइजिंग टू बिकम ए कलरलेस, वेपराइजिंग टू बिकम ए कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस। तो क्या है कि वेपराइज करेंगे तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और बात करें कि दिस मेटल इज ए फेयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि फेयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फेयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत है ना कहीं कहीं कंडक्ट करता है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बहुत पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो आपने यहाँ से देख ली। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके मेल्टिंग पॉइंट की, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस, या अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि -39 डिग्री सेल्सियस इसका मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतने टेम्परेचर पे ये क्या होती, मेल्ट कर जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बीपी, तो बीपी जो होता है 357 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 356 है ना, 0.7, इतने डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, ये मेल्ट होने लगती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और अब एक टर्म आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बता देते हैं। पॉइंट यहाँ हमने ले लिया EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मरकरी का,
ठीक है भाई। एटॉमिक नंबर 80 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक हम इनर्ट गैस की हेल्प से करेंगे, जीनोन जो कि 54 होता है, और साथ में आता है हमारा 4F14 और 5D10, 4F14 5D10 6S2, उनको काउंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो ये तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और मरकरी जो है, अगर हम बताएं इसको, कॉमनली नॉन एज क्विक सिल्वर, ये एक ध्यान रखना, इसको हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली नॉन एज क्विक सिल्वर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्विक सिल्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है, कॉमनली नॉन एज क्विक सिल्वर ठीक है भाई। और अब हम बात करें इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टी, ये जो है इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये 2 पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। हाई आयोनाइजेशन मतलब ये है कि आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है। और हाई आयोनाइजेशन जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो भाई बॉन्ड कहाँ से बनाएंगे, भाई सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या होगी, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, मेनी मेटल के बीच में जो है बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, वीक होगा। तो ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये पॉइंट जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है ड्यू टू दीज फैक्टर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी और वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। ड्यू टू दीज फैक्टर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, कौन से 2 फैक्टर हमने आपको बताए कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। Hg प्रेजेंट, Hg इज इन लिक्विड स्टेट, किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस पर भी ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, हमने मरकरी के बारे में आपको बता दी। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, द मरकरी इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर भाई मरकरी लिक्विड स्टेट में रहती है, रीजन क्या है, क्यों, तो ड्यू टू इसके 2 फैक्टर हैं, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग एंड क्या आएगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि सही तो ये भी है, हाई वेपर प्रेशर, लेकिन यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, तो आप ऑप्शन ए एंड बी यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से अपने चैनल बने रहिएगा। इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन अवर चैनल, so please subscribe the channel and share to your friends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.